हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जो हम लोगों का क्लास होने वाला है वो है मैथ, जिसमें कि मैथ में जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2, जिसमें कि 2.2 का जो था प्रश्न संख्या 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2। तो चलो प्रश्न पर देखो क्या कह रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये ना कह रहा है, क्या कह रहे हैं? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, ये ना है, क्या बोले? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। जिसमें कि पहला जो दिया हुआ है 1 नंबर में, तो 1 नंबर में चेक करो, बताओ क्या है? 1/4 कोमा क्या है? -1, यही है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, तो उसको ध्यान से एक बार फिर से पढ़ो। तो क्या कह रहा है? जिसके शून्यकों का योग, ये ना है, तथा गुणनफल क्रमशः। जब शून्यकों का योग कह रहा है तो हमको पता है, क्या पता है? एक बार फिर से रिपीट कर दे। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या जो था वो कितना था? 2 था, ये ना था। एक जो था, एक अल्फा था, दूसरा क्या था? बीटा था। अब इसका योग कह रहा है, तो योग कह रहा है तो इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? जब शून्य का मान दिया रहेगा तब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता था? तो क्या था सूत्र? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस क्या था? अल्फा इंटू बीटा। ये ना था। ये कब होगा? जब शून्य का मान दिया रहेगा तब। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ हम लोग को क्या दिया हुआ है? जिसके शून्यकों का योग है ना, योगफल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 1/4, ये ना है। और दूसरा कह रहे शून्यकों का गुणनफल, तो 2 शून्य के, एक अल्फा, दूसरा क्या है? बीटा। गुणनफल करने का मतलब दोनों को गुना करना, ये ना करना है। तो बताओ क्या होता है सूत्र? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1, ये ना होगा। अब ज्ञात करने क्या कर रहा था? सवाल पर सही से क्या कर रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ये ना कर रहा है। अब ये बताओ, जब द्विघात बहुपद कर रहा है लेकिन शून्य का मान दे दिया, ये ना, शून्यकों का योग पहला दिया हुआ है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ। अब जब दिया हुआ है तो हमको बैठाना किस पर है? ये देख लो पैटर्न, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना। इस पर क्या करो, जहां जहां जो वहां मान बैठा दो, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। हाँ, बस ये कंडीशन है। हम क्या बताए थे? द्विघात बहुपद जो होता है कभी भी वो किस में होता है? भिन्न के रूप में नहीं रहेगा। भिन्न के रूप में कहने का मतलब क्या? अंश बटे हर, या फिर हम लोग कह सकते हैं बटे के रूप में नहीं रहेगा, ये ना है। चर का मान करने का मतलब XY का मान जो कभी भी रूट के अंदर नहीं रहेगा, ये था। चलो देखते हैं। तो चलो देखो, तो अब जो कह रहा था द्विघात बहुपद, जिसको 2 तरीका से बना सकते, लेकिन दूसरा तरीका हम नहीं अपना रहे, जो हल्का तरीका वही बता रहे हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या आ जाएगा? तो देखो लिखा हुआ, लिखा इसको क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये बताओ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, पूरे का वैल्यू देखो कितना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 1/4। और गुना कितना है? x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। अब ये बताओ ब्रैकेट क्यों दी? क्योंकि हम माइनस चिन्ह लगा रहा था। अगर सेम आता नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं था। उतारना बंद करो। तो चलो देखो, तो अब क्या करेंगे? x² माइनस गुना करो, ऊपर पर सबको पता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 गुना x क्या आएगा? x/4 प्लस माइनस कितना? 1। अब क्या बताए थे? ये कभी भी भिन्न के रूप में नहीं रहता। भिन्न करने का मतलब क्या? बटे के रूप में नहीं रहता। जब बटे के रूप में नहीं रहेगा तो इसका मतलब इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ नहीं तो क्या है? कुछ नहीं तो। अगर मान लो सबका एलसीएम लेते हैं, अब उदाहरण के तौर पर ले लें कि अगर मान लो यहाँ क्या होता, बटे में नहीं रहता, तब क्या करते हैं? जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लो कितना? 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर मान लो क्या? 6। तब कैसे करते? सिंपल सा करते, यहाँ देता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 2 गुना 2x प्लस इसका मान कितना? 6। ये ना होता। अब ये बताओ, कब सिंपल में था तो सिंपल में लिख सकते थे, लेकिन सिंपल वैसा तो है नहीं। तो यहाँ क्या बटे में? तो बटे में तो सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा? हम लोग को बटे को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबका एलसीएम। मतलब 1 4 1 एलसीएम कितना? 4 आ गया। कोई दिक्कत? अब एलसीएम लो, 1 से 4 में भाग दें कितना?
4 और 4 गुना एक्स स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर माइनस ये 4 से 4 भाग दे कितना बार में खत्म। तो एक बचाने 1 गुना कितना x माइनस। अब ये बताओ 1 भागा 4 कितना 4 और 4 गुना कितना 4। अब ये बताओ हम क्या बोले अभी, हर कंडीशन में हमको किसको नीचे वाला को क्या करना है हटाना है, ये ना करना है। हटाने के लिए क्या करेंगे बताओ, कुछ तो कॉमन है दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा तो क्या करना पड़ेगा। ऊपर बताओ कुछ मिल रहा है नहीं मिला तो 1 मिला सब में है या नहीं है। तो चलो देखो अब नीचे में क्या है 4, जब इसको बाहर कर लेंगे तब ये बताओ अंदर में क्या बचेगा। 1 था तो ऊपर 1 से निकाले तो कोई फर्क बुझाया क्या नहीं, क्योंकि 1 सबके साथ में रहता है, इसलिए 1 से अगर मान लो इसको निकाल भी तो मतलब नहीं तो ऊपर का ज्यों का क्यों रह गया। लेकिन ये बताओ थोड़ा सा ये वाला जो है 4 नीचे से निकाल लिए तो क्या 4 इसके नीचे रहा नहीं रहा, ज्यों का त्यों हो गया। चलो प्लस लिखा गया। तो अब ये बताओ इसको क्या मान लेंगे 1/4 हम लोग क्या मानना पड़ेगा अचर पद, बाकी इसको लिख दो। क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 अब ब्रैकेट में 1/4 बराबर तो क्या आ जाएगा अचर पद। याद करो अचर चर का चर्चा किए थे ना, तो चर किसको कहते हैं चर बोले थे जितना भी ABCD वाला ये ना था रहे x y z, हम लोग याद रखने के लिए क्या याद रखे थे A to Z जो था वो क्या था हम लोग का चर। और अचर किसको बोले थे जितना भी अंक वाला है ये ना था 1 2 3 डॉट डॉट ऐड सुन तक ये था। तो ये हम लोग का क्या हो गया क्लियर हो गया। ठीक है तो चलो एक तुम लोग बना करके दिखाओ। तो दूसरा बोलो तो इसके बाद क्या है √2, इसके बाद क्या बोलो तो √2 1/3। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना √2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/3। हमको क्या करना निकालने के लिए द्विघात बहुपद। याद करो इसका बताए थे तो बताए ना द्विघात बहुपद और क्या था तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस पूरे बीटा का मान कितना है देखो √2। अब एक्स को कुछ करेंगे नहीं ना गुना होगा तो √x मतलब √2x हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3। अब ये बताओ यहाँ पे बटे में ना आ गया है तो कंडीशन क्या था बटे में आना नहीं चाहिए ये ना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये बताओ इसके अंदर कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो जब सब कैल्शियम लेंगे तो बटे में कितना है कैल्शियम कितना आ गया आया 1/3 तो कितना 3 और 3 गुना एक्स स्क्वायर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना। अब ये बताओ कभी भी √2 गुना 3 होगा। अब ये क्या है अपरिमेय संख्या, ये क्या परिमेय संख्या ये क्या है जब गुना होगा तो कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन एक ही निकलेगा वो अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ये ना होगा दोनों साइड के या क्या प्लस 3 खत्म तो बचा कितना 1। अब ये बताओ पर कुछ नहीं मिल रहा है ना तो अपने मन से कितना ले लेना है 1 और नीचा मुझे उसको उठा लेना है उठा लिए ऊपर वाला ज्यों का त्यों क्या करो इसको देख दो अब प्लस कितना ठीक। अब ये बात इधर वाला को तो पूरे लिखना है क्या लिखना है 3x स्क्वायर प्लस माइनस कितना 3 2x प्लस कितना 1 लेकिन 1/3 बराबर क्या लिखेंगे अचर हो गया आंसर यही करो द्विघात बहुपद बराबर। चलो इसके बाद वाले को 0 वाला देख लो थोड़ा सा कितना है 0 शायद √5 है ये दिया हुआ है तीसरा। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना √5। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या आएगा ज्यादा बड़ा नहीं है द्विघात बहुपद बराबर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0 गुना कितना एक्स प्लस इसका मान √5। जिसको दिक्कत है पूछ लेना तो ऊपर वाला सब इसको स्क्रीन करना किसी भी संख्या हम 0 से गुना करते हैं भाग करते हैं उसका मान कितना आता है 0। हम लोग कह सकते हैं 0 प्लस अब ये होता है इसका कोई वैल्यू रहा नहीं तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो गया। हाँ उसके बाद क्या करो अब जो बचा हो तुम लोग आगे ट्राई करो जल्दी। टॉपिक लिखे हैं बीज व्यंजक वाला भाग। अब बीज व्यंजक से पहले
3 से 4 चीज बनाना पड़े, सीखना पड़ेगा। क्या क्या चीज तो वो पता चलेगा अभी, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, उससे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा सिंपल वाला जो आता है गुना सीखेंगे, फिर छोटा सा भाग देने के लिए बेसिक जो हम लोग को काम आएगा भाग में, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, तो हम लोग जो पहला स्टार्ट कर रहे हैं, पहला स्टार्ट करें छोटा सा भाग से, ठीक है। तो चलो, तो जैसे मान लो 3x² में अगर कहेंगे x से भाग देने के लिए, किसे कहेंगे भाग देने के लिए, तो कितने बार में कटेगा, 3। तो पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा तोड़ दो। अब x² को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पावर का मतलब क्या होता है, जिस किसी भी संख्या पर पावर या घात जितना होता है ना, तो वह संख्या उतने बार जो आपस में क्या होता है, गुना। तो x² करने का मतलब क्या है, x गुना x, अब बटा में कितना x, कुछ कट भी रहा है, काट दो, कितना बचा 3 गुना फिर x बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक में, क्योंकि भाग में काम आएगा। बार बार हम कह रहे हैं एक चीज, भाग जब बताएं इन्हें सारा चीज हम प्रयोग में लेंगे। चलो ये पहला हो गया, दूसरा एक और ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो -6x² बटा x²। अब कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दो, इसको अगर रब में भी करना चाहे तो कर सकते, खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमको एक चीज पता होना चाहिए कि 4, याद करो बताए थे, और 4 और 4 जो होता है वो दोनों आपस में किसमें होता है, गुना। अगर मान लो 3x² लिखें, इसका मतलब क्या है, 3x² क्या हो जाएगा, 4, मतलब x² क्या जाएगा 4, और 3 क्या जाएगा हम लोग का, अच्छा। इसका मतलब ये दोनों कुछ नहीं थी, दोनों के बीच में जो है कुछ नहीं थी, किसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। सुना दिया क्या बोले, कुछ नहीं, बीच में किसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, ठीक है। तो चलो, तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6x² है ना, तो x² को क्या लिखेंगे, x गुना x, और फिर नीचे वाला x² को x गुना x, कुछ कट रहा है, हाँ x खत्म, यहाँ क्या बचा, -6। कोई दिक्कत। चलो एक और अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, तब डायरेक्ट काटते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, x ऊपर पर क्या गो है, 3 गो, पीछे कौन ध्यान है, x क्या गो है, 3 गो, 3 गो, स्क्वायर क्या गो, 2 गो, मतलब x है ऊपर में 3 गो, नीचे में क्या है, 2 गो। अगर ये मान लो पूरे कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, एक बचेगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है ना। चलो अगर मान लो थोड़ा सा आगे और बढ़ गए, x -x पर पावर ले लो 4, ठीक है। यहाँ पर ले लो क्या, चलो इसको 4 ले लो, यहाँ पर ले लो 2x। तो आप कैसे करेंगे, या फिर मान लो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर यहाँ भी माइनस है, तब क्या करें, सबसे पहली बात तो ये माइनस क्या आएगा, खत्म। तो क्या बचेगा, 4 गुना x गुना x गुना x, एक और x होगा ना। अब बटा में क्या आएगा, 2 गुना x, 2 दूना 4, x खत्म। तो बचा क्या, 1 2 3, x और कितना 3, ये ना बचेगा। अगर ऐसे नहीं काटना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो सिंपल सा देखो, 2 दूना 4। अब ये बताओ ऊपर क्या गो x है, और नीचे क्या गो है, तो कट जाएगा तो क्या गो बचेगा, हम लोग कह सकते हैं तो 2 गुना x³। तो कोई दिक्कत यहाँ तक में, तो बन जाएगा ना। तो चलो एक बार तुम लोग क्या करो, इसको ट्राई करो अपने से, 3x² प्लस x, (4y³ माइनस 1), ठीक है। इसको क्या करो, जल्दी से ट्राई करो इसको। फिर उसके बाद जो है, तो अगला टॉपिक जो आएगा हम लोग का, तब उठ करके आएगा का क्या यहाँ से, अब देख लेते हैं भाग। इसके बाद जस्ट जो आएगा हम लोग का क्या आएगा, वो गुना आएगा। तो चलो ध्यान दो, अब जो है हम लोग का पहले क्या चल रहा था, छोटा सा भाग के बीच में वाला। अब इसका थोड़ा सा बड़ा देखेंगे, ठीक है। क्या हुआ, हमको लगा गुना भी है, बीच में दोनों गुना का, नहीं गुना नहीं है, अब होगा गुना वाला, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो x² प्लस, पहले सिंपल ले, ठीक है, x + 2 है। अब इसमें अगर मान लो कहेंगे 4 से गुना करना है, किसे गुना करना है, तो कैसे करेंगे ये बताओ। तो सबसे पहली बात, जिसे पीछे से करते हैं सेम टू सेम करना है। इसका अगर ये देखना, चिन्ह नहीं तो कुछ नहीं, तो किसका है, क्योंकि प्लस ऐसा है कि कहीं भी चला आता बिना, मतलब बिना पूछे मुंह उठा करके, है ना है। हाँ तो चलो देखो, कुछ नहीं, इसका आगे में क्या है, प्लस। तो 4 दूना प्लस प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 गुना 4 कितना, 4, और 4 क्या है, x। हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
सर जी उसी जगह -2 होता था। वेट तो करो, अभी सब सवाल पर जा रहे हैं, हर एक टाइप का देखेंगे सवाल। अगर मान लो क्या है -x² है, माइनस क्या है 2x + 1 और -2 है, या मान लो 2x है। अब कैसे करेंगे? अब सिंपल सा लॉजिक है, तो सबसे चिन्ह करो, पहले गुना करो। 1 से 2x में गुना करेंगे कितना आएगा? -2 2x यहाँ आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 4, एक x पे पावर यहाँ आएगी, यहाँ तो कितना? एक है कितना? x पावर कितना? 2, मतलब x² हो जाएगा ना। अब माइनस माइनस प्लस प्लस, कोई दिक्कत? नहीं। अब आ जाओ, 1 2 यहाँ, इसका कुछ नहीं तो एक। कितना आ जाएगा? 2। अब x का पावर 1 यहाँ है, 2 का यहाँ मिलकर कितना आ जाएगा रे? x³ 3। तो माइनस माइनस प्लस, लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो क्लियर हुआ? थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, अगर दिक्कत होगा किसी को तो पूछ लेना अपना। अब इसको कैसे करेंगे ये बताओ। तो सबसे पहली बात, कि मान लो यहाँ पे माइनस है, मान लो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, x पर क्यूब कितना? क्यूब ना है, क्यूब हो जाएगा। तो 2 दूना 4, x पावर कितना? 1, कुछ नहीं तो है ना, है कुछ नहीं तो समझ जाना कितना है? 1 है, ठीक है। और यहाँ कितना? 3 1 4, कोई दिक्कत? माइनस माइनस प्लस, या फिर मान लो यहाँ प्लस रहता तब क्या करते? तब ये क्या था? कुछ नहीं तो प्लस माइनस, तो कोई दिक्कत यहाँ तक में? आगे दे बनाने, तो चलो ट्राई करो जल्दी से, हाथ चला कर। उसको बोलो कम से कम पता चलने दो, दिक्कत हो जाएगा। तो जब भी बोलो तो उसको पता करके बोला करो। चलो जल्दी ट्राई करो दोनों, उसके बाद फिर आगे देखेंगे।